सर क्या घटना घटी? झाझा थाना के अंतर्गत बलियाडी गांव है, वहां पर दो समुदायों के बीच में झड़प हुई, जिसमें कि 2-3 लोग घायल भी हो गए और उनकी गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। मामला ये था कि एक समुदाय के लोग हनुमान चालीसा पाठ के लिए उस गांव में जमा हुए थे। कुछ उस गांव के भी थे और कुछ उस गांव के बाहर के लोग भी वहां जमा होकर के नमाज पढ़ पूजा हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। जब ये लोग उधर वहां पर वो लोग जब जा रहे थे तो जाने के समय में थाना को सूचना मिली कि जब ये मस्जिद के पास से गुजर रहे हैं तो वहां पर नाराबाजी किए हैं। तो जो वहां की जो गश्ती पार्टी थी उसको भेजा गया। तो गश्ती पार्टी में जो फोर्स था तो वहां पर गश्ती पार्टी के द्वारा जो फोर्स था तो वहां पर जा करके वो जब हनुमान चालीसा का पाठ हुआ तो किसी भी बड़ी पदाधिकारी या कहीं वो सूचना नहीं दिए। उन्होंने सोचा कि हम हैंडल कर लेंगे और वो आगे आगे आकर के उसको निकालने का प्रयास किए। पहले वो रास्ता बदलने का भी कहने लगे कि इस रास्ता से जब उधर से जा रहे थे तो बोले कि वहां पर माहौल कुछ ऐसा हो रहा था। तो गश्ती में जो थे उनको हमने निलंबित भी कर दिया और उनसे स्पष्टीकरण भी पूछा है कि आखिर में आपने बड़ी पदाधिकारी को सूचना क्यों नहीं दिया। और 2 केस हम लोगों ने दर्ज किया है। एक वहां के पब्लिक के बयान पर हमने दर्ज किया है जिसमें कि 41 लोगों को नामजद किया है और अन्य 50-60 लोगों पर उस केस को हम लोग ने दर्ज किया है और उसमें से 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। एक दूसरा भी केस हुआ है जिसमें कि वो जो बिना लाइसेंस का बिना ऐसे ही जुलूस जमावाड़ा लगाए थे और आपत्तिजनक नारा लगाए थे और विद्वेष फैलाने का जो कोशिश किए थे तो उसके लिए भी एक केस को दर्ज किया गया है। दोनों में कार्रवाई चल रही है और हम लोगों ने दोनों जगहों पर चूंकि जो जिनको चोट लगी थी वो जमुई थाना अंतर्गत थे तो यहाँ पर भी हम लोगों ने शांति समिति की बैठक की। वहाँ पर भी हम लोग जा करके शांति समिति का बैठक किए और अभी माहौल शांतिपूर्ण है। सर मिली जानकारी के अनुसार से वहाँ बताया जा रहा है कि कार्यक्रम समाप्त है तब ये घटना हुआ और उस वक्त जो पुलिस प्रशासन थे उस रास्ते से आने से रोक भी रहे थे। तो उसके बाद नहीं मानने के बाद ये घटना घटी है मस्जिद के पास। हाँ, वो ये लोग को बोले कि इधर से नहीं जाना, वो सेफ रास्ता एक था, उधर से ले जाने के लिए वो चाह रहे थे। लेकिन कुछ लोगों ने जो वहाँ पर जो पूजा पाठ कर रहे थे बोला कि नहीं हम इसी रास्ते से जाएंगे। तो इस बात की सूचना बड़ी पदाधिकारी को दी जानी चाहिए थी तो वो नहीं दिए और फिर उसी रास्ते से लाए और फिर जो कार्रवाई करना चाहिए था वो नहीं करके वो मतलब कि वहां पर स्थिर रह गए। अगर वो भी समय से कार्रवाई करते तो कुछ हद तक इसको रोका जा सकता था। तो क्या लगता है सर, जब पुलिस की बात उन लोगों ने नहीं मानी, जिस रास्ते से जाने के लिए मना कर दिया जा रहा था, तो लगता नहीं है कि ये जानबूझ के इसी बात के लिए तो हम लोगों ने एक कांड दर्ज किया है, दूसरा कांड दर्ज किया है कि आप बिना बताए वहां पर जुलूस निकालते हैं। पूजा पाठ करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जुलूस निकाल रहे हैं और रैली निकाल रहे हैं और वो भी जो उस जगह पर जहां पर कि नारेबाजी कर रहे हैं, जो मस्जिद है जहां पर आपत्तिजनक नारे आप लगाते हैं, तो उसके लिए तो कांड दर्ज किया गया और उस पर भी कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होगी। कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? ठीक है, चुनौती तो इस टाइप का पुलिस में आता रहता है, बट हम इतनी कस के कार्रवाई करेंगे कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इतना तो हम कस के कार्रवाई करेंगे। 2017-18 में कुछ इसी तरह की घटना जम्मू में हुई थी जिसके चलते जम्मू का माहौल खराब हुआ था। हाँ, माहौल खराब करने के लिए कुछ अराजक तत्व होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं जो कि चाहते हैं कि हम समाज का माहौल खराब करें। हम आप लोगों के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि जो अफवाह है, अफवाह न फैलाएं, समाज में शांति बनाए रखें, शांति व्यवस्था में सहयोग दें और हम आपके साथ हैं। स्थिति पर काबू करने के लिए बाहर से भी पुलिस बल की मांग की गई है या तैनाती की गई है? हाँ, जरूरत होता है, कभी कभी हर जगह पर हम लोगों ने एहतियातन बाहर से भी कुछ बल मंगाए हैं। अभी स्थिति क्या है सर? अभी स्थिति शांतिपूर्ण है। तो उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस माहौल को और भी खराब करने का प्रयास करने वाले? वो निश्चित तौर पर ये जान लें कि उन पर कस के कार्रवाई होगी और वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे।